मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में सर्वोच्च परामर्शदायी समिति की 1 दिवसीय कार्यशाला कर्मयोगी बने का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि शिक्षा को जीवन के अनुभवों से जोड़ते हुए समय अनुकूल बनाना आवश्यक है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाए, वही देश को समृद्ध और सशक्त बनाने का आधार बनती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में एक सार्थक पहल है। शिक्षा और रोजगार को समान प्राथमिकता मिले, इसके लिए प्रदेश में निरंतर नवाचार किए जा रहे हैं। सीएम ऑटोनॉमस जीवन की जो पद्धति थी कि खेती किसानी वाले परिवार में कोई नौकरी की कल्पना ही नहीं करता है। उन्होंने कहा नहीं तुमको ये करना कर लो, लेकिन ये अपने काम धंधे 2 पैसे आमदनी का रास्ता भी निकालो। तो जहां जिसकी आवश्यकता है उस तरह से उसको बढ़ने में मौका मिलता है कि हमारी जो पढ़ाई की जटिलता है, वो जो अत्यधिक भार है, उस भार को हम कम करके उनकी रुचि के अनुसार वो कैसे बढ़े, उसमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर खासकर पाठ्यक्रम के बीच में उद्योगों के बीच संबंध जोड़ने के लिए, अब जब शिक्षा मंत्री के बाद में मैं अभी मुख्यमंत्री बन के गया तो कई सारे जगह हम इंडस्ट्री के लिए बात कर रहे हैं, तो ऐसा अच्छा लग रहा। तो वो प्रयोग भी हमने किया है कि अगर इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस है तो वही आईटी का हमारा पार्क भी बना दो, तो जिसको पढ़ना और रोजगार पाना दोनों कॉमन रूप से कर सकता है। ऐसे रोजगार आधारित पाठ्यक्रम लेकर के जिसको जिस तरह से जाना, मिडिल से हाई सेकेंडरी से कॉलेज में, तो हम अपनी क्षमता योग्यता का बेहतर से बेहतर उपयोग कैसे करें। और मैं मान के चलता हूं कि जब ये बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से सहकारिता का भाव भी आना चाहिए, नैतिकता का भाव भी आना चाहिए, हमारे अपनी मान मर्यादा का भी भाव होना चाहिए। कर्मयोगी का वास्तव में इसको बोलने के बजाय हमारे इन सारी बातों से ही भविष्य का आकार साकार कैसे बनेगा, मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आप सब शिक्षाविद हैं, विद्वान हैं, मेरे से ज्यादा जानते, मैंने तो जितना मेरे को लगा बताने का प्रयास किया, लेकिन ये सच में अपने अंदर के अंतर्मन से आने वाली आवाज है, और इसी बात की आवश्यकता है। तो मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई भी देना चाहता हूं, जिनके आधार पर आप अपनी सभी प्रकार की बातों के साथ शैक्षणिक जगत में किस प्रकार से भविष्य की पीढ़ी के लिए हम काम करेंगे। एक निर्णय ये किया कि हमारी सरकार के जो बजट हमको मिला है उसमें सरकार की सीमा के आधार पर 5 साल के अंदर इसको डबल करेंगे। जो जीएसडीपी हमारी है, हमारे संसाधन में अगर बैठने के बाद अगर हमको वो लक्ष्य का वो आनंद नहीं आया तो फिर क्या फायदा। और क्रमशः चरणबद्ध रूप से इनको 5 टुकड़ों में हमने हिस्से बांधा, और उसमें भी एक पार्ट ये लिया कि एक वर्ष एक चीज पे फोकस करते। जैसे ये किसान कल्याण वर्ष हमारा होने वाला है, तो किसान कल्याण वर्ष में केवल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नहीं, कृषि से जुड़े हुए अर्थात ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले 16-17 विभागों का एक साथ टारगेट तय किया है। उसमें मछली पालन से लेकर पशुपालन तक, हॉर्टिकल्चर से एग्रीकल्चर तक, सारे सहकारिता भी उसी का हिस्सा है। और समग्र रूप से हमारे लिए दूध उत्पादन भी बढ़े, मत्स्य पालन भी बढ़े, सभी प्रकार के किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो जो हो सकता है, इरिगेशन का एरिया भी बढ़े, हमारा खास करके बिजली का उत्पादन बढ़े, बिजली में भी किसान आत्मनिर्भर हो, बिजली में सोलर पंप लगाए अपने खुद के खेत पर। तो ऐसे कई प्रकार के चीजों को लेकर के पूरे वर्ष के कार्यक्रम बने, तो आय जब हम डबल करने की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसका लाभ मिलेगा। आज उम्मीद कर रहे हैं कि इन सारी बातों के साथ हमने एक विषय ये भी रखा है कि एग्रीकल्चर को, जैसे मेरे को कष्ट था, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे सामान्य विश्वविद्यालय में भी कृषि संकाय को भारत सरकार के मापदंडों के आधार पर विश्वविद्यालय महाविद्यालय में खोलने का प्रयास किया है। और इसी के आधार पर और भी ऐसे बहुत सारे रोजगार परक, जैसे अभी की दिशा में मैं विचार करता हूं कि आज की स्थिति में पीएम मित्र पार्क जो कपास आधारित हमारे धागा बनाना, कपड़ा बनाने का सबसे बड़ा एक इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है, जिसमें 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन अब जब हमारा पार्क का भूमि पूजन, लोकार्पण सब करा दिया और निर्माण की स्थिति में पहुंच गए, लेकिन उसके लायक बच्चे तैयार करा दें, उनको कोर्स मिल जाए, ये हमारा संस्थान खड़ा हो जाए, ऐसे हर एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर डिमांड है। तो ये हमारे पास इस प्रकार के जो आपके स्कूल कॉलेज से निकलने वाले भविष्य के बच्चे उनके लायक बनते जाए, तो यहीं के ही रोजगार मिल जाए।